नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं अनुराग बिस्ट आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले खर्चों के बारे में। जो मेरा मंथली एक्सपेंस रहता है यहाँ पे वो क्या होता है, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हारा जो मंथली एक्सपेंस है यहाँ पे कितना होता है या क्या बजट लेके उन्हें आना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं सिडनी मूव होने का, या फिर आप बस जानना चाहते हैं कि सिडनी में रहने के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं महीने में, तो ये वीडियो ज़रूर देखें अंत तक। बाकी मैं बाइफरकेट भी कर दूंगा इसे अलग अलग सेक्शन में। मैं मोस्टली मैं इन्हें 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ जो बजट है मेरा। मैं इंक्लूड करूँगा इसमें 5 फैक्टर्स मेरे बजट को जो डिफाइन करते हैं। वो है पहला अकोमोडेशन, सेकंड आता है यूटिलिटी, थर्ड आता है ग्रॉसरी, फोर्थ आता है ट्रांसपोर्ट और फिफ्थ आता है एंटरटेनमेंट। इन 5 फैक्टर्स को मैं इंक्लूड करूंगा और बताऊंगा मेरा जो मंथली बजट है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन, सिडनी एक बहुत ही प्यारा शहर है लेकिन बहुत ही महंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिडनी जो है वर्ल्ड के 2nd मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में से एक है। अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सिडनी के शहर के बीचों बीच अगर आप कोई एक 1 BHK फ्लैट भी लेते हैं, यानी कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी लेते हैं, तो आपको कम से कम $700 to $900 पर वीक का रेंट देना होगा। और यहाँ पे जो रेंट है वो पर वीक जाता है। पर वीक जाएगा या फोर्टनाइटली जाएगा। फोर्टनाइटली सिंपल 2 वीक का एक बार। पर वीक जो है वो $700 से $900 का आपका बजट लेगा। आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा। फिर आता है जो क्लोजर सबब होते हैं, जैसे मैं क्लोजर सबब में रहता हूँ हॉर्न्सबी में। यहाँ पर जो रेंट है वो अभी जो मैं पे कर रहा हूँ, मेरा एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। मैं काफ़ी टाइम से भी उसमें रहता हूँ, लेकिन उसमें जो मैं पे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ $700 पर वीक का। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जो वीकली एक्सपेंस होते हैं उसकी कैलकुलेशन कई बार लोग जो है वो गलत कर लेते हैं। गलत कर लेने से मेरा मतलब है कि लोग इंटू 4 करते हैं, मतलब 4 गुना लगा लेते हैं, जबकि एक्चुअल में जो होता है साल में 52.2 वीक्स होते हैं। और हम जो कैलकुलेशन करते हैं 4 हफ्ते अगर हम काउंट करते हैं एक मंथ में, तो यार उस अकॉर्डिंग तो फिर हमारा जो मतलब साल हो गया वो तो 48 वीक्स का होना चाहिए, तो 48 वीक्स का तो नहीं होता है। इसलिए वीकली जब आप एक्सपेंडिचर होते हैं आपके, उनको जब कैलकुलेट करते हो वो थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है। जो इस हिसाब से जैसे मेरा अभी जो एक्सपेंस जा रहा है वो 700 पर वीक के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मंथली एक्सपेंस जो मेरा उसमें जाता है वो जाता है $3050 पर मंथ। दूसरा फैक्टर जो आता है बजट को जो आपके इफेक्ट करता है वो है यूटिलिटीज़ बिल। यूटिलिटीज़ बिल यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका जो फ़ोन का टॉपअप होते हैं वो, और प्लस आपका इंटरनेट यूजेस। मेरा जो वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और गैस का जो बिल है, गैस कनेक्शन जो है मेरे पास, उसका जो बिल आता है, इंक्लूडिंग मेरे एक एडिशनल बिल आता है जो यहाँ पे बिल्कुल कॉमन नहीं है, बट मेरी यूनिट में वो थोड़ा सा पे करना पड़ता है हमें। वो है हॉट वाटर यूजेस। हॉट वाटर यूजेस जो है उसका भी बिल इंक्लूड करके मुझे मंथली वो 300 अप्रॉक्स आता है। कभी ऊपर नीचे आता है, लेकिन मैं एवरेज एक मान के चलूँ तो वो मुझे पड़ता है $300 मंथली। एवरेज एक आप मान के चल लीजिए उसे। ये है मेरा। और उसके अलावा जो मेरा इंटरनेट का बिल है वो मुझे पे करना पड़ता है $90 पर मंथ का आता है। $35 मेरे मोबाइल का प्लान है, जिसमें मुझे कुछ इंटरनेशनल मिनट्स भी मिलते हैं। मोबाइल प्लान के बारे में मैं कभी और आपको एक और वीडियो बना के बता दूँगा। फ़िलहाल ये है मेरे यूटिलिटीज़ बिल, जिनका टोटल होता है 425। 425 मेरे यूटिलिटीज़ का बिल आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे बजट को इफ़ेक्ट करता है, वो है हमारा ग्रॉसरी यानी कि हमारे घर में जितना भी सामान आता है, हमारे किचन का सामान, हमारे बाथरूम में यूज़ होने वाले सामान, बाकी जितने भी हमारे डेली यूज़ में प्रोडक्ट्स होते हैं हम जो यूज़ करते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, दैट्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का बजट कभी किसी वीक में मैं वीकली परचेज़ करता हूँ। कभी वो 200 होता है, कभी वो 300 होता है। मैं एवरेज 250 मान के चल लेता हूँ ये वीकली, क्योंकि यार देखो कभी कुछ ग्रॉसरी ऐसी जो महीने में एक ही बार लेनी पड़ती है, जैसे आपका आटा हो गया, चावल हो गया, लेकिन कुछ ग्रॉसरी है जो आपको वीकली लेनी ही पड़ती है, जैसे
वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई आपकी, या फिर ऐसे जो मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, तो ऐसे इस तरह से वेरी करता है। किसी वीक, हर वीक सेम बजट नहीं होता है। लेकिन अगर एवरेज में मान के चलूँ तो 250 का एवरेज आप मान सकते हैं, यानी कि $250 पर वीक। सो मोटा मोटी अगर मैं मंथली मान के चलूँ तो जो मेरा बजट आ रहा है ग्रॉसरी का मोटा मोटा, वो आ रहा है ऑलमोस्ट $1000 पर मंथ का। सो ये मेरा ग्रॉसरी का बजट है इसमें। सो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे बजट को इफ़ेक्ट करेगा वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इस बजट के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि जो कार है वो थोड़ा अलग एक्सपेंसेस होते हैं और उसको मैं वीडियो के एंड में डिफ़ाइन कर दूँगा, बट स्टिल अभी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऐड करते हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसको ओपल कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जेट्टी एंड ऑल, फिर आपका बसेस आती हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेन आती हैं, फिर आपका मेट्रो है, लाइट रेल है। सो ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं ओपल कार्ड के थ्रू। ओके, आपको सिर्फ ओपल कार्ड टैप करना होता है और आप उसको टॉप ऑफ कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। सो नॉर्मली एक इनसाइड सिटी में आपको $5 to $7 एक साइड का लगता है, यानी कि आप एक वन साइड ट्रैवल जो है आपका, और आप अप डाउन करते हैं तो $11 अप्रॉक्स जो है मैक्सिमम डिडक्ट होता है एक दिन में। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने वीकली $50 की कैप को क्रॉस कर दिया, यानी कि $50 हो गए हैं आपके, तो वो मैक्सिमम चार्जेस हैं जो एक वीक में आपका ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ के लिए कट सकते हैं। सो सपोज़ कीजिए कि आप ऑफिस जाते हैं अपने घर से और आपका जो एक साइड का चार्ज होता है वो $5 होता है, तो दोनों साइड का आपका $10 हुआ। $10 आपके 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, यानी कि सैटरडे संडे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। सो मैक्सिमम जो आपको चार्जेस कट सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर ओपल कार्ड के थ्रू, वो है $50। सो एक ये भी अच्छी बात है। तो आप मान के चल सकते हैं कि मंथली आपके चार्जेस जो मैक्सिमम जाएंगे वो होंगे $300 मैक्स टू मैक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सो नेक्स्ट अपने बजट में हम इंक्लूड करते हैं एंटरटेनमेंट कॉस्ट, क्योंकि यहाँ यार देखो, बोर तो एक जैसी लाइफ जिएंगे तो बोर ही हो जाएंगे ना। सो एंटरटेनमेंट कॉस्ट, सिडनी में बहुत प्रीक्स हैं, फ्री प्रीक्स बहुत सारे हैं। आप ओपेरा हाउस जा सकते हैं, आप हार्वर्ड ब्रिज की वॉक कर सकते हैं, बहुत प्यारी है, और बीचेस बहुत सारे हैं, फ्री पार्क्स हैं बहुत सारे। सो फ्री एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ और इंक्लूड करें, जैसे कि मूवीज़ आप चले गए, मूवीज़ के साथ साथ आप रेस्टोरेंट में चले गए कभी खाना खाने। सो मूवीज़ की बात करूँ तो $20 से $40 तक का एक टिकट पड़ जाता है आपको, और रेस्टोरेंट में कपल आउटिंग कर रहे हैं तो $50 से $100 तक का बजट चले जाता है। सो इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो आप 400 मंथली एंटरटेनमेंट का बजट रख सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्री प्रिक्स और आपके जो पेड थिंग्स हैं। सो कार ट्रांसपोर्टेशन में मैंने इंक्लूड नहीं किया था कार का बजट, क्योंकि कार के बजट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करनी होती हैं जो बैक इन इंडिया हमें नहीं करनी पड़ती थी, जिसमें सबसे पहले आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हम इंडिया में भी ऑब्वियसली मेंटेन करते थे, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कार का जो मैंने इस समय पे किया है अपने इस साल, वो है $300। उसके बाद यहाँ पे एक CTP होती है, जिसे यहाँ पर ग्रीन स्लिप भी बोलते हैं, ये कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। सो इसका जो मैंने पे किया था वो $750 पे किया था। पिंक स्लिप जो मैंने पे किया था, पिंक स्लिप यानी कि फिटनेस चेक होता है गाड़ी का यहाँ पर, सो उसके लिए $40 पे करने होते हैं, डिपेंड करता है, कुछ कार का एक्सपेंस और भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मुझे पे करना पड़ा था $40। अब मैंने एक और जनरल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था, कई लोग कम्प्रहेंसिव भी लेते हैं, सो उसका मैंने पे किया था $780। ओके, जो टोटल होता है वो होता है $1,870। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूँ ईयरली तो ये बनता है आपका $155। सो ये $155 एडिशनल गाड़ी के चार्जेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आपके, अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो।
आपको मैं 2 और चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर। पहली है ये 2 इंश्योरेंस मैंने आपको बताया। CTP यानी कि ग्रीन स्लिप जो मैंने आपको बताया था, वो एक यहाँ पे कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जो आपको कराना ही होता है, जो आपकी लायबिलिटीज़ को, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हुआ तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ या किसी का एक्सीडेंट किसी और को उससे नुकसान हुआ, तो इन लायबिलिटीज़ के लिए कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। आपने किसी कार को डैमेज किया या इस तरह से आपने कोई अदर डैमेजेस किए, उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, जैसे कि हम इंडिया में भी हमारे पास होता है ऑप्शन। कम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस होता है जिसमें आप जो आपकी थर्ड पार्टी डैमेज को भी कवर करेगा, प्लस आपकी खुद की गाड़ी को का जो डैमेज है वो भी कवर करेगा। अच्छा, मेरे हो सकता है कि किसी को ये चार्जेस लो पड़े, क्योंकि देखो मैंने एक गलती कर दी थी। मेरे जो डीमेरिट पॉइंट्स हैं मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में वो थोड़ा ज़्यादा थे, सो इसकी वजह से मेरे इंश्योरेंस भी महंगा पड़ा मुझे। सो दोनों इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है मुझे थोड़ा महंगी पड़ी। सो जी हाँ, ये भी आपको थोड़ा कम हो सकती है, इसलिए मैंने ये पूरा सेक्शन अलग से रखा था। सो कैलकुलेट करते हैं सारे एक्सपेंस। रेंट 3050, यूटिलिटीज़ 425, ग्रॉसरीज $1000, ट्रांसपोर्ट 300, एंटरटेनमेंट 400। सो टोटल लगभग जाता है 5175 यानी $5175। सो अभी मैंने जो कार के जो एक्सपेंसेस एक्सप्लेन किए थे, उनमें कुछ एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं थे, जैसे आपके फ्यूल चार्जेस नहीं थे उसमें। पार्किंग जो आप सिटी में जाते हो या कहीं पे जाते हो तो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस बहुत महंगे पड़ते हैं यार। सो कहीं पे जैसे एयरपोर्ट में आप पार्क करोगे गाड़ी तो आधे घंटे का भी नहीं होता है, तो भी आपको $10 $15 देने पड़ते हैं। कई जगह पे गाड़ी पार्क करने के लिए आपको $40 पड़ जाता है। सो वो सब चीज़ें, और आप अगर मान लिया हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ये सब लेते हो, सो उसके चार्जेस अलग से हैं, तो वो सब आपको जोड़ें तो हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो एक्सपेंसेस है वो 6000 पर मंथ के जाते हैं। तो 6000 अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में, तो आप देखोगे कि यार जो एक्चुअली एवरेज जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इंडियन रुपीज़ में, ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो कभी ये 52 होता है और कभी कभी 57 भी होता है। सो अक्टूबर का मंथ हो गया, फरवरी का मंथ हो गया, अगस्त के मंथ में यहाँ पर अक्सर पीक में रहता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंडियन रुपीज़ के मुकाबले, तो उस टाइम पे 56 57 भी जाता है। बाकी टाइम पे कभी कभी 52 भी जाता है, जो लोवेस्ट जाता है। सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये जाता है 6000 इंटू 54, मैं एक एवरेज लेता हूँ जो मैं मान के चलता हूँ हमेशा। सो 3,24,000 रुपये मंथली आपका एक्सपेंस यहाँ पे होता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने की यहाँ पे सिडनी, और या फिर आप अपने आप वर्क वीज़ा लेके या फिर आप PR लेके यहाँ पे आ रहे हैं और आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है ऑलरेडी, सो इस बजट के अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर सकते हैं। प्लस ये जो बजट मैंने आपको बताया, आप इसको हाफ़ भी कर सकते हैं अगर आप सिंगल पर्सन हो। हाफ़ तो मैं वैसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ, आप एटलीस्ट 3,500 तो मान के चलिए कि आपका बजट जाएगा। आप सिंगल है तब भी, बहुत ही ज़्यादा कटौती करोगे तब भी इतना तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो ये था यार बजट का वीडियो आज का। जो मेरे एक्सपेंसेस हैं ऑलमोस्ट 6,000 जो पर मंथ के जाते हैं, जैसे मैंने आपको शेयर किया साथ में। तो आप कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है और ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऑस्ट्रेलिया का टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता है। सेकंड, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप जब यहाँ पे आएँ तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रिपरेशन में, और आपको सबसे पहले यहाँ पे पहुँच क्या क्या काम करने चाहिए जिससे आप प्रिपेयर रहो और आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए आपको अलविदा कहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।